मातृशक्ति और संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ की यह 100 वर्षों की यात्रा सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी रही है। संघ समाज के सभी अवयव के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य कर रहा है। अब जब संघ की समाज में स्वीकारता बढ़ रही है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोधी भी संघ के बारे में अनर्गल व तथ्यहीन प्रश्न खड़े करते हैं, जो सर्वथा झूठ हैं। संघ पर अक्सर आरोप लगते हैं कि संघ मातृशक्ति का विरोधी पुरुषवादी संगठन है, लेकिन यह आरोप सर्वथा मिथ्या है। संघ अपने जन्म काल से ही पुरुष व मातृशक्ति के समर्थन व सहभाग से आगे बढ़ा है। संघ में लैंगिक भेदभाव की यह झूठी धारणा संघ के विरोधियों द्वारा इसलिए गढ़ी जा रही है क्योंकि संघ आज उनके लिए एक विशाल चुनौती है। पितृसत्तात्मक छवि के विपरीत संघ का यह स्पष्ट मत है कि महिलाएं बहनें न केवल अपने परिवारों बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। संघ का प्रारंभ से ही यह मानना है कि जब तक मातृशक्ति को उचित सम्मान और महत्व नहीं दिया जाता, तब तक अपना यह देश भारत अपनी पूर्ण क्षमता और विश्व गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो लोग समाज में महिलाओं बहनों की स्थिति एवं महिला सशक्तिकरण के लिए वास्तव में चिंतित हैं, उनके लिए संगठन एवं संस्थापक सिद्धांतों के बारे में कुछ बातें कहना आवश्यक है। भारत उन चुनिंदा संस्कृतियों में एक है जहां नारीत्व मातृत्व की पूजा आज भी प्रचलित है। हमारी संस्कृति हमें महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महादुर्गा की पूजा करना सिखाती है। सम्मान के रूप में हम हिंदू जिनको पवित्र मानते हैं, उन्हें माता का स्थान देते हैं, जैसे अपनी पवित्र गंगा माता, अपनी पवित्र गौ माता, अपनी पवित्र तुलसी माता। हम अपने देश को भी प्रेम पूर्वक पवित्र मातृभूमि ही कहते हैं। हर सुबह भोर होते ही संघ के लाखों स्वयंसेवक हजारों संघ की शाखाओं में सबसे पहले मां भारती को ही नमन करते हैं। संघ ने इन दोनों पितृ एवं मातृ ऊर्जाओं को बढ़ावा एवं सही दिशा देने का विकल्प चुना है, ताकि समाज को अधिकतम लाभ मिल सके। इसलिए उनकी क्षमताओं और विशेषज्ञता के अनुरूप अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वास्तव में विविध भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं, ना कि विरोधाभासी। जहां एक पुरुष एवं महिला अपनी विपरीत ऊर्जाओं के बाद भी सद्भाव और पूर्ण समन्वय द्वारा सह अस्तित्व में रहते हैं। न केवल अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए, बल्कि एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए, ताकि एक मजबूत समाज की नींव रखी जा सके। इसलिए यहाँ यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हिंदू जीवन शैली की प्रेरणा से कार्य करता है, के लिए राष्ट्र निर्माण में पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। दृढ़ विश्वास के साथ कि माताएं बहनें किसी भी मापदंड के साथ कमजोर नहीं हैं। राष्ट्र सेविका समिति अपनी सेविकाओं को न केवल बाहरी खेलों में प्रशिक्षित करती है, बल्कि उन्हें तलवारबाजी एवं घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, जो उनकी शारीरिक क्षमता को विकसित करने
एवं आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। राष्ट्र सेविका समिति एक महिला के अंतर्निहित गुणों मातृत्व, कर्तव्य, नेतृत्व को पहचानती है और उनका सम्मान करती है। मातृत्व, कर्तव्य एवं नेतृत्व के अनेक उदाहरण हमारे इस समाज में विद्यमान हैं। माता जीजाबाई जैसी अनुकरणीय माता का स्मरण करना चाहिए, जिनकी शिक्षा और प्रेरणा से शिवाजी महाराज ने अनेक शक्तियों को परास्त कर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। हम सब यही कहते हैं कि यदि शिवाजी बनना है तो पहले माता जीजाबाई को जन्म देना पड़ेगा। संघ के स्वयंसेवक भी नित्य एकात्मता स्रोत में माताओं का स्मरण करते हैं। अरुंधतनुसुईया च सावित्री जानकी सती, द्रौपदी कन्नकी गार्गी, मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी अहल्या चेन्नम्मा, रुद्रमांबा सुविक्रमा, निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता। माता अरुंधति पौराणिक और वैदिक काल की महान तपस्विनी, सती और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी। भारतीय परंपरा में उन्हें आदर्श पत्नी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया की पति भक्ति एवं सतीत्व का तेज इतना था कि आकाश मार्ग से जाते हुए देवों को भी उनके प्रताप का अनुभव होता था। उन्हें हम सब सती अनुसुईया भी कहते हैं। सावित्री माता यमराज से अपने पति को लाने वाली, हम सब ने उनकी कथा कई बार सुनी होगी। माता सीता के बारे में हम सब जानते हैं। वन के कष्टपूर्ण जीवन को अपनाया, लेकिन 14 वर्षों का वनवास अपने पति के साथ ही किया। माता सती भगवान शिव का अपमान न सहकर सती हो गईं। आज अनेकों शिव शक्ति पीठ उन्हीं के नाम पर हैं। माता द्रौपदी के बारे में हम सब जानते हैं। माता कन्नगी को सती और देवी के रूप में पूरे दक्षिण भारत में पूजा जाता है। माता गार्गी, अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान और आध्यात्म को उन्होंने समर्पित किया। वैदिक काल में महिलाओं की बौद्धिक क्षमता और सम्मान का सर्वोच्च उदाहरण है। माता मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अपने भक्ति गीतों और काव्य रचनाओं के कारण आज भी पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महान भक्त जो उन्हीं को समर्पित हो गईं। माता अहिल्याबाई होलकर जैसी सक्षम प्रशासिका, जो कि स्वयं एक युग का प्रतीक हैं। शांत, तेजस्वी, दृढ़ स्वभावी, शासन हाथ में लेने के बाद न केवल एक कुशल प्रशासक बनी, बल्कि अनेक तीर्थ, हरिद्वार, सोमनाथ, काशी, रामेश्वरम में मंदिरों के पुनर्निर्माण में उनका कई प्रकार से योगदान है। उनके बनाए गुरुकुल पाठशालाएं आज भी दिखती हैं। महिलाओं की शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण में उन्होंने अनेकों कार्य किए। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम एक साहसी और निडर नेत्री के रूप में पहचानते हैं, साधारण परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी युद्ध कौशल राजकाज में निपुण हुई। अंतिम श्वास तक अपनी झांसी के लिए बलिदान किया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा भी अंग्रेजों की हड़प नीति के विरोध में संघर्ष करती रहीं। उनका संघर्ष तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पूर्व का रहा। उन्हें भी महिला सशक्तिकरण एवं बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। काकतीय वंश की प्रसिद्ध शासिका रानी रुद्रांबा देवी युद्ध कला, मार्शल आर्ट में
विद्वान थीं। उनके द्वारा अनेक प्रशासनिक सुधार के कार्य किए गए। रानी दुर्गावती वीर और साहसी शासिका, गोंडवाना राज्य की रानी थीं। राज्य की जिम्मेदारी संभाली, मुगल सम्राट अकबर की सेना से युद्ध किया। भारत की इस महान वीरांगना ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वीर गति को चुना और उनका बलिदान भी हमें प्रेरणा देता है। भगिनी निवेदिता आयरलैंड में जन्मी, परंतु भारत ने उन्हें बुलाया। स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी। कोलकाता में उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो शिक्षा से वंचित थी, उन्होंने अनेक कार्य किए। कोलकाता में फैली प्लेग जैसी महामारी के दौरान अपने प्राणों की परवाह न कर सेवा कार्य किए। उन्हें भी नमन है। माता शारदा, हम सब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं। उन्हीं की पत्नी माता शारदा, जिन्हें वो स्वयं भी माता इस प्रकार से बुलाते थे। माता शारदा का संबंध रामकृष्ण मिशन से भी है। उनका जीवन और संदेश विश्व भर में आध्यात्मिक साधकों को आज भी प्रेरित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में माताएं बहनें अनेक प्रकार के कार्यों में योगदान देती हैं, सक्रिय रहती हैं। संघ कार्य की गतिविधियों जैसे कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा, ग्राम विकास के कार्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रकल्पों, आपदा राहत के प्रकल्पों, संघ के सेवा कार्य, प्रचार विभाग के कार्य, ऐसे अनेक कार्यों में मातृशक्ति कार्य कर रही है। उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संघ के अनेकों सार्वजनिक कार्यक्रमों में मातृशक्ति द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी भी अपनी रुचि के अनुसार कोई विषय चयन कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवादी कार्यों में सहयोग बढ़ाएं।